हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोकिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में बिहार में राजनीति काफी दमदार चल रही है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चित है बिहार में, और इसके साथ ही देश विदेश में भी कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इसके साथ ही चाइना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है भारत के साथ, क्योंकि सीमा विवाद चल रहा है और पबजी फैंस के लिए भी काफी अच्छी खबरें हैं। तो साथ ही साथ इस त्योहारी सीजन में भी देश के नागरिकों के लिए कई ज्यादा ऑफर सामने आए हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा और चैनल के साथ बने रहना है। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिहार इलेक्शन। बिहार की राजनीति में वायरस की एंट्री। जीतन राम मांझी ने चिराग को बताया कोरोना वायरस। चीन के वुहान से फिर आई दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली खबर। अगले महीने से इस देश में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। जाने क्या है पूरी योजना। पीएम स्वनिधि योजना, बिना गारंटी मिलेगा 10,000 तक का लोन, ये है तरीका। दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला एक और तोहफा। 10 दिन में हुए 15,000 करोड़ के 4 बड़े ऐलान। ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने पर होगी 5 साल की सजा। रेलवे ने शुरू किया अभियान। पबजी की भारत में दोबारा हो रही है वापसी। फटाफट जाने ताजा खबर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। इसके अलावा हम खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को एंड तक देखते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। और इसके अलावा एक और बात ये कहनी है कि आप वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और साथ ही साथ कमेंट नहीं करते हैं, जो कि आपको अब से करना है, रेगुलरली करना है, और अपने विचार को हमसे साझा करने ही करते हैं, क्योंकि आपका ये हमारे साथ जुड़ाव ही हमें मोटिवेट करता है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। बस आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, अब एक एक करके सारी खबरें जान लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को सामने आए संक्रमण के नए मामलों में हाल के समय में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को कोविड-19 के 36,469 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,469 नए मामले सामने आए। इस दौरान 488 लोगों की जान गई। कोविड-19 के चलते अब देश में 79,46,429 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। ये योजना रेहड़ी पटरी के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मददगार रही। ऐसे में सरकार इन ठेले वाले लोगों को दोबारा से अपने कारोबार को खड़े करने के लिए लोन दे रही है। ये लोन किफायती दरों पर मिल रहा है। सरकार की इस लोन योजना का नाम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि रखा गया है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को 10,000 रूपए तक का कर्ज दिया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मसले को लेकर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर कई बार वार्ताएं भी हुई, लेकिन इस पूरे विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया। नतीजतन दोनों देशों की सेनाएं हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटी है। सीमा पर आज जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए युद्ध की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत इस बार चीन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता। उसने पर्याप्त मात्रा में सैनिक और हथियार के साथ और भी जरूरी सामान पर पहुंचा दिया है, ताकि अगर ठंड में भी युद्ध की नौबत आती है तो हमारे सैनिक पीछे ना हटे, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर चीन को जंग में धूल चटाने का काम करें। उधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
बिहार की सियासत में अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है। मंगलवार को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की तुलना कोरोना वायरस से कर दी। दरअसल चिराग पासवान पिछले कई दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में इन दोनों की जंग में अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ आ गए। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार की राजनीति में लालटेन जलाने के लिए चिराग पासवान नाम का कोरोना वायरस घूम रहा है। ये ऐसे हनुमान है जो लंका की जगह राम की अयोध्या जलाने के फिराक में है। बिहार की जनता से आग्रह है कि ऐसे वायरस से बचकर रहें। चलिए गौर करते हैं अब अगली खबर का। दुनिया के कई देशों में अब कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक पूरे विश्व में 4 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन के लिए एक राहत की खबर आई। दरअसल यहाँ के अस्पतालों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए। अगले महीने से लोगों को कोरोना का टीका लगाने की योजना बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना का टीका लगाने के लिए मोदी सरकार तैयारी कर रही है। अगले साल तक भारत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के जिस शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था, वहां से फिर से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। एक नई स्टडी में पता चला कि वुहान के 4% से भी कम लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वुहान कोरोना की इम्यूनिटी हासिल नहीं कर पाया। वुहान में पिछले साल दिसंबर में ही कोरोना के मामले सामने आए थे। इसी वजह से वुहान को कोरोना का एपिसेंटर भी कहा जाता है। क्योंकि कोरोना संक्रमण के काफी मामलों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं होते, इसलिए ऐसा समझा जाता है कि आधिकारिक मरीजों के मुकाबले कई ज्यादा संख्या में लोग वुहान में संक्रमित हुए होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें अभी और बाकी है और बड़ी ही इम्पोर्टेंट खबरें बाकी है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम और साथ ही जानेंगे कि इस बदलते मौसम में क्या हालचाल है इस मौसम के। जल्दी से फुल करा ले अपनी गाड़ी की टंकी, 6 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। जी हाँ, केंद्र सरकार की फेस्टिवल सीजन में महंगाई का तड़का देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल को 6 रुपए तक महंगा किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल आज 81.06 और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। इसी तरीके से चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। देश में अब मौसम बदल रहा है। मानसून जा रहा है और सर्दियों का प्रवेश हो चुका है। पिछले दिनों बारिश के कारण दक्षिण के राज्य बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुए। अब एक बार फिर से दक्षिण भारत में 5 राज्य केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मंगलवार को बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अब एक बार फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ऐसे में बारिश की संभावनाएं बढ़ गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 24 घंटे देश के कुछ क्षेत्रों के लिए बारिश का दौर बढ़ सकता है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में बारिश सीमित होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने के दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। रेलवे ने हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन न रखने वालों को भी कार्रवाई करने को कहा है। रेलवे ने आम लोगों और रेल यात्रियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की थी। रेल प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 10 दिन के भीतर 4 बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट कर्मचारियों को भी फायदा होगा। जहां 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया है, वहीं इससे पहले LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देने की घोषणा हुई। वहीं अब सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का फायदा देने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऐसे सरकारी पुरुष कर्मी अब बच्चों की देखभाल संबंधी छुट्टी के हकदार हैं जो सिंगल पेरेंट हैं। इन घोषणाओं पर अमल करने से जहां लोगों को त्योहारों में नकदी की समस्या से निजात मिलेगा, वहीं केंद्र सरकार पर 15,312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
पबजी गेम खेलने वालों के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। भारत में पबजी की दोबारा वापसी हो सकती है। जी हाँ, इंटरनेट पर चल रहे सुपरहाट से तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द भारत में पबजी खेलने वालों को दोबारा इसका आनंद उठाने का मौका मिल सकता है। बताते चले कि कुछ समय पहले ही भारत चीन सीमा विवाद के बाद पबजी के मोबाइल वर्जन को भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन हाल ही में पबजी गेम चलाने वाली कंपनी क्राफ्टफोन ने इसके संकेत दिए। क्राफ्टफोन ने पबजी के लिए पॉपुलर जॉब साइट लिंक्डइन में एक नई जॉब के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये जॉब पोस्ट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जॉब भारतीय ऑपरेशन के लिए है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी पबजी पर लगा बैन हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन वाकई में खबरें खत्म नहीं हुई है। खबरें लगातार चैनल पर आती रहेंगी, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड साथ ही अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें, साथ ही साथ अपने विचार भी हमसे साझा करें। धन्यवाद।